राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम जी। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आपके द्वादश भाव पर वर्ष 2026 में केतु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा, विद प्रूफ के साथ में, विद प्रमाण के साथ में आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। आप बहुत सारे लोग प्रोग्राम बनाते हैं, आप बहुत सारे लोगों का देखते होंगे, किंतु यहाँ पर हम आपको विद प्रमाण के साथ में, विद प्रूफ के साथ में बताएंगे कि यहाँ केतु का प्रभाव क्या होगा, क्योंकि केतु ही वो ग्रह हैं जो आपको कस के पकड़ कर रखने का प्रयास करते हैं। केतु ही वो ग्रह हैं जो आपको, राहु हमें संसार की ओर भ्रमित करते हैं, वहीं पर केतु हमारे अंदर बैठकर हमें खोखला करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम केतु को समझ जाएं तो केतु हमारे अंदर वो चीज़ उत्पन्न करते हैं जिससे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपनी लाइफ में कि जो रातों रात स्टार बन गए, रातों रात जो किसी लायक नहीं थे वो सब लायक हो गए। और बहुत सारे लोगों को ऐसे भी संसार में देखा होगा आपने कि जो सब लायक थे वो आज वो किसी भी लायक नहीं रहे। तो केतु को समझना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। केतु के बारे में हम वो चर्चा करने जा रहे हैं कि केतु महाराज, देखिए अभी तो केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में चल रहे थे और चल रहे हैं इस समय पर। शुक्र भाई भोग विलास के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, स्त्री वर्ग के कारक हैं, जिनसे इन जो शुक्राचार्य जी के शुक्र के जो विचार हैं वो केतु से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। केतु अलग हिसाब का है और शुक्राचार्य जी अलग हिसाब के हैं। शुक्र के नक्षत्र में चलने के कारण केतु महाराज जो आपके ऊपर प्रभाव बनाना चाह रहे थे, जो आपको देना चाह रहे थे, वो नहीं दे पा रहे थे। अब यही 2026 में 29 मार्च को केतु महाराज अपने ही नक्षत्र माघा नक्षत्र में आ जाएंगे और माघा नक्षत्र जिसे हम मूल नक्षत्र कहते हैं, उस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और उनके प्रवेश करने के बाद में जो प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा। बहुत सारे लोग इसमें बहुत कुछ, केतु महाराज बहुत कुछ देंगे और बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ छीन भी लेंगे। तो हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं कि केतु का प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा। क्योंकि आपके लग्नेश स्वयं की कोई के राशि केतु की है तो वह धनु राशि है और सबसे ज़्यादा कन्या राशि को मानते हैं केतु महाराज, क्योंकि आपके लग्नेश बुध महाराज के परम मित्र हैं केतु। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। केतु तंत्र मंत्र के भी कारक होते हैं। अगर केतु आपके खराब हुए ना तो तंत्र मंत्र बहुत जल्दी आप पर लगेगा। कोई झूठी भी फूंक मार देगा तो कहीं ना कहीं उसका अशुभ प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, नजर बहुत ज्यादा लगेगी आपको। तो हर एक बात की चर्चा करेंगे कि केतु का अगर अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है और केतु का वर्ष 2026 में आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, आप जो सोच रहे थे वो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो आपकी इच्छा है, आप अगर हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और सीधे सीधे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर विद प्रमाण से ये चर्चा करूँगा कि अभी तक आपको केतु महाराज ने क्या दिया है, अभी तक आपके जीवन पर क्या लेकर आए हैं। तो आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर, जिसके कारण अगर आप विदेश में हैं, फॉरेन में कहीं पर किसी भी जगह पर हैं तो वहाँ पर आपको ना तो यश प्राप्त होगा, यानी मान सम्मान नहीं मिल रहा होगा, ना ही आपके नौकरी में कोई सफलता आपको प्राप्त। जैसे आप विदेश में हैं, ठीक है, फॉरेन में कहीं पर भी हैं, किसी भी देश के अंतर्गत हैं और वहाँ पर हैं, कोई भी आपको कोई किसी प्रकार का कोई भी लाभ आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। नौकरी में जितना पैसा आ रहा होगा उतना एक हाथ से चला जा रहा होगा। हो सकता है वहाँ पर नौकरी में कोई केस मुकदमा आप पर लग गया हो, आप विदेश जाना चाह रहे थे, बना सब कुछ, आपका वीजा पास हो गया था, सब कुछ आपका हो गया था, अचानक से आप विदेश जाने के लिए सब कुछ तैयारी अपनी फुल किए बैठे थे, लेकिन कुछ ऐसी विधाएं होने के कारण, कुछ ऐसी बाधाएं होने के कारण आप विदेश नहीं जा पाए होंगे। ये देखने को आपको मिला होगा। कब से? पूरे वर्ष 2025 में। मैं 2025 की बात कर रहा हूं कि केतु ने आपको क्या प्रदान किया। पहला कि विदेश में अगर हैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानी आपको देखने को मिली होगी। उसी के साथ ही साथ विदेश में ही नौकरी से संबंधित खतरा देखने को मिला होगा। व्यवसाय के संबंधित भी, यानी व्यवसाय करते हैं तो भी आपको परेशानी देखने को मिली होगी। उसी के साथ ही साथ दुर्गति, जैसे निर्धनता, यानी किसी दिन आप लाखों करोड़ों में खेल रहे होंगे, आज 100-200 बचाने के चक्कर में लगे होंगे आप। उसी के साथ ही साथ ब्याह अधिक रहा होगा, उसी ब्याह के साथ ही साथ में कर्ज भी आप पर हो गया होगा वर्ष 2025 में, और ब्याह अधिक रहा होगा। जैसे खर्चा, अपना आप खर्च नहीं चला पा रहे होंगे, बच्चों की पढ़ाई, घर में राशन, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानी आपको देखने को मिल रही होंगी। यानी वो भी ब्याह नहीं चला पा रहे होंगे, खर्च नहीं चला पा रहे होंगे। साथ ही साथ में गंदे गंदे स्वप्न आना,
निद्रा यानी कि आलस बहुत ज़्यादा आना, निद्रा, शारीरिक कष्ट परेशानी, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर हो सकते हैं आपको लगाने पड़े होंगे। साथ ही साथ में आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द, ऐंठन, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिली होंगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं केतु महाराज का आपके ऊपर देखने को आपको मिला होगा। कब? पहले तो ठीक था, लेकिन वर्ष 2025 जैसे ही लगा और लगने के बाद में जैसे ही आपके द्वादश भाव पर केतु महाराज पहुंचे, कब पहुंचे? 18 मई को। 18 मई के बाद में ये समस्याएं कहीं ना कहीं आपके ऊपर आना प्रारंभ हुई होंगी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। देखिए केतु महाराज अपने ही नक्षत्र माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और माघा नक्षत्र में प्रवेश करते ही केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखने को मिलेगा, वो ध्यान से एक एक चीज़ हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। पहली चीज़, जो आपको विदेश से आपको लाभ नहीं हो रहा था, विदेश से आपको कष्ट परेशानी हो रही थी, यानी फॉरेन में ही है, नौकरी से संबंधित परेशानी, जॉब से संबंधित जॉब में खतरा, ये चीज़ें आपकी हो रही थी, तो ये आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। यानी कि जॉब में कुछ आपके पद में प्रमोशन, सैलरी, ये आपकी अवश्य बढ़कर रहेगी, निश्चिंत रहिएगा। उसी के साथ ही साथ में शयन, यानी जो आपका ब्याह अपना नहीं चला पा रहे थे, खर्च नहीं चला पा रहे थे, तो संभवतः ही अपना खर्च आप चलाते हुए नजर आएंगे। आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह आपका पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही वीज़ा वगैरह आपका पास होगा। जो वीज़ा वगैरह आपका पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही वीज़ा वगैरह भी आपका पास होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आलस्यपन, आपको आलसपन बहुत ज़्यादा सता रहा था, यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी, यानी बैठ गए तो बस बैठे हैं, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है कि हाँ बैठे तो बैठे, लेटे तो लेटे, सोच रहे हैं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये आलस्यपन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आलस्यपन भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ जो शारीरिक कष्ट परेशानी, किसी भी प्रकार की कैसी भी आपको शारीरिक कष्ट परेशानी चल रही थी, हेल्थ इशू आपका चल रहा था, तो संभवतः ही वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये चीज़ें चल रही थी, संभवतः ही इसमें ही आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके अंदर भय और डर, चिंता लगी हुई थी कि पता नहीं किसी ने हम पर जादू टोना मंत्र, ये तंत्र मंत्र कर दिया था, तो ये भी आपका माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। किंतु माघा नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे ना 29 मार्च 2026 में, तब विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको ये उल्टा आपका हो सकता है। विशेषकर आपको ध्यान बनाकर क्या रखना है कि केतु जो है ना, वो भगवान केतु आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो जितना आप जो है ना भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे, थोड़ा सा समय अपना मंदिर में व्यतीत करेंगे, नॉनवेज, अल्कोहल, इन चीज़ों से दूर रहेंगे, यानी कि अपने वो कर्म जो आपको गड्ढे में ले जा रहे हैं, यानी गलत कर्म, वो सारे कर्म को छोड़कर और थोड़ा सा भगवान के प्रति आस्था आप रखेंगे। अब आप सोचेंगे कि भगवान की पूजा पाठ करने से क्या होता है, तो देखिए मान के चलिएगा, आप जानते हैं कि कौरव कितने थे? 100 थे। पांडव कितने थे? 5 थे। तो भगवान को पांडवों ने मांगा था, विजय किसकी प्राप्त हुई? विजय किसको मिली? पांडवों को। और जिसके ओर भगवान होता है ना, भगवान होते हैं, उसे कोई कष्ट परेशानी नहीं होती है। तो आप थोड़ी सी श्रद्धा अपनी भगवान के प्रति बनाकर रखिएगा। ये चीज़ें जितनी भी आप गलत कार्य कर रहे हैं, उन सारे कर्मों को त्याग पत्र आपको देना होगा, नहीं तो आपका उल्टा भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि केतु लेने वाले में भी होते हैं और देने वाले में भी होते हैं। अगर लेने वाले में आ जाएंगे तो फिर आपका सब ले लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, और देने वाले में आएंगे तो सब कुछ आपको प्रदान करेंगे। तो ऐसा केतु को ना बना दें जो आपसे लें, और लेंगे कब? जब आप उल्टे सीधे कर्म करेंगे, धर्म की रास्ता को छोड़कर अधर्म पर चलना प्रारंभ कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं कष्ट परेशानी आपको देखने को मिलेगी। आप केतु को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाइए, आटे में चीनी मिलाकर बुधवार के दिन चींटियों को खिलाइए। श्री कृष्ण परमात्माय नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप करिए, रोजाना करना प्रारंभ कर दीजिएगा। और उसी के साथ ही साथ में गजानन भगवान की आराधना करिए, भगवान कृष्ण की आराधना करिए। अगर आप इतना करना प्रारंभ कर देते हैं तो मान के चलिएगा यही केतु आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए नजर आएंगे वर्ष 2026 में। आशा करें प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।